विफाकी बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। $100 से जायद के मोबाइल फोन पर ड्यूटी बढ़ेगी। इंपोर्टेड गाड़ियां, एनर्जी सेवर, बल्ब, फानूस और LED महंगी होगी। इंपोर्टेड लिपस्टिक, मस्कारा, फेस पाउडर, इंपोर्टेड हेयर कलर्स, शूज, पर्स, शैम्पू, साबुन, लोशन, पालतू जानवरों की खुराक पर 25% सेल्स टैक्स रहेगा। इंपोर्टेड दरवाजों, खिड़कियों, टाइल्स, सैनिटरी, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, मौसीकी के आलात, बेकरी आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 25% रहेगा। बजट खसारा रोकने के लिए सख्त तरीन इक़दामात। नई भर्तियों पर 1 साल की पाबंदी लगने का इम्कान। खरीदारी और खिदमात पर तारीखी कट लगेगा। इंतहाई ज़रूरी भर्ती के लिए मुतल्लिका इदारे को फंड्स की दस्तियाबी के बारे में तफसील देना होगी। कोई इदारा नई भर्ती के लिए टास्क की डिमांड नहीं देगा। कर्ज लेकर नए टास्क के लिए भर्ती पर पाबंदी होगी। तरक्याती बजट के तहत मंसूबों के लिए प्लानिंग डिवीजन को इजाफी स्टाफ नहीं मिलेगा। डॉलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपए महंगा 306 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 32 पैसे महंगा 286 रुपए पर ट्रेडिंग। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI के इल्ज़ाम को गुमराह कुन करार दिया। ट्विटर पैगाम में लिखा, इमरान नियाज़ी मकामी और आलमी सामीईन को बड़ी महारत से झूठी बातों और गलत बयानी से गुमराह कर रहे हैं। 9 मई के वाक़यात को इंसानी हुकूक की पामाली और सियासी एहतजाज को दबाने के ज़ाविये से पेश करने का मकसद बैरूनी तज्ज़िया निगारों को गलत बयानिए से धोखा देना है। 9 मई को रियासत पर हमला आवर होने का काबिल मज़म्मत इक़दाम बदनीयती और नापाक अज़ाइम पर मबनी था। किसी भी मुल्क को अपनी सालमियत पर आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला वाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। क्या समझते हैं, अब मुज़ाकरात करेंगे आप? हम पहले भी नहीं कर रहे थे और अब भी नहीं कर रहे। PTI ने 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं किए, अब भी नहीं कर रहे। इलेक्शन फौरी होने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अदलिया ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया तो अवामी अदालत में गए। मुस्तहकम अदालती निज़ाम चाहते हैं। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। सियासी मुआशी सूरत हाल, आइनी मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की बजट से मुताल्लिक़ फजलुर रहमान से मुशावरत। PDM का सरबराही इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। चौधरी खानदान को चपरासी के अकाउंट से 325 मिलियन मुंतकिल होने का इंकशाफ। परवेज इलाही के बेटे मोनिस इलाही और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर भट्टी ने करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। ताने बाने रासे इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। तहरीम इलाही, रासे इलाही, जारा इलाही के अकाउंट्स में रकम भेजी गई। FIA की रासे इलाही, तहरीक के इलाही, जारा इलाही की दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा। मैं ये ऐलान करता हूं कि 20 से 22 साल का तरीक इंसाफ के साथ जो सफ़र था, जो साथ उनके रहे हम इमरान खान साहब के, तो आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूं। रुकन सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान की भी तहरीक इंसाफ से राहें जुदा। सिंध असम्बली की रुकनीत से भी इस्तीफ़े का ऐलान। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा, किसी दबाव पर फैसला नहीं किया। शुहदा और यादगारों की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। हमेशा पुरअमन सियासत की, अपनी फ़ौज पर हमेशा फ़ख्र रहा है। शरपसंदों को इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। मुल्तान से साबिक़ रुकन असम्बली सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास का भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से इलायची का ऐलान करती हूँ। 9 मई को जो जलाओ गिराव हुआ उसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ। मौशी मामलात में हमारी महारत नहीं, मुदाखलत नहीं करेंगे कि इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, आप दरख्वास्त को एडिट और अपग्रेड कर लें तो अच्छा है। आप पहले हाई कोर्ट से रुजू कर लें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुतालिक 2 कवानीन बनाए। पुराने मुकदमात इसलिए समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं ताकि देख सकें लाइव इशू क्या है। आइंदा हफ्ते जजेस मुतल्लिका रजिस्ट्रियों में होंगे।
कानून साजी बहुत हो गई, अब पार्लियामेंट को मजबूत किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पार्लियामेंट में जो भी खवातीन आती हैं वो बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा करती हैं। हम 50% आबादी को एक साइड पर बिठाकर तरक्की नहीं कर सकते। हमें खवातीन के हुकूक को एक मिशन के तौर पर लेना चाहिए। पाकिस्तान और इराक ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। इराक का दौरा करके खुशी हुई। पाकिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद हर साल इराक आती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बगदाद में इराकी हम मनसब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दोनों वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में पाक इराक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संग बुनियाद रखेंगे। बगदाद, करबला, नजफ में ज़ियारत पर भी जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी गैर हाजिर। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। पीटीआई के एतराज़ात पर फैसला महफूज 20 जून को सुनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी कानून को नोटिस जारी करने का कोई इख्तियार नहीं। फैसल चौधरी के दलाइल, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, बाद इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट के बराबर हैं। इलेक्शन कमीशन को तौहीन के केसेस की समाअत का इख्तियार है। डीजी लॉ की ब्रीफिंग। चौधरी साहब ने रब्ता किया चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा, तो आपने पार्टी होता एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर छोड़ा। असल पुराने सवाल, नया सवाल है नहीं, फिर भी ना कोई पुराने सवाल का जवाब दे दें। एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि मुतअद्दिद बार जवाब। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका है। मेरा जहांगीर तरीन से क्या ताल्लुक? फवाद चौधरी राब्ता करते रहते हैं, नहीं पता कि फैसल वाबडा किसके लिए काम करते हैं। पीटीआई और मैं दोनों ठीक हैं। तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ हमारे नहीं, सहाफियों के खिलाफ साजिश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं मुझ पर कोई दबाव नहीं, दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। वाहिद आदमी हूँ जिसके 9 और 10 मई से मुतालिक बयानात मौजूद हैं। पीटीआई का हिस्सा हूँ, चेयरमैन पीटीआई से राबता है। हमारी जमात संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है। साबिक स्पीकर असद कैसर की इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसमें क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। जहांगीर तरीन से कोई राब्ता नहीं है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने असद उमर और असद कैसर की जमानत 10 जून तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 एमपीओ के तहत असद कैसर की गिरफ्तारी रोकने और मुकदमात की तफसीलात देने का केस। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ 3 एमपीओ का कोई केस दर्ज नहीं। वफाकी पुलिस ने अदालत को आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाबर अवान की हिफाजती जमानत में 10 रोज की तौसी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने भी शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड कल तक तलब कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे जलसे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल शाम बिलावल हाउस में इजलास तलब। जलसे और पीपल्स पार्टी के लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी जलसे में शिरकत मुतवक्के। मुर्तजा वहाब मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। डिप्टी मेयर के लिए नजमी आलम का नाम तजवीज़ किया गया। पीपल्स पार्टी ने नाम फाइनल कर लिए। मुर्तजा वहाब के नाम की मुराद अली शाह और शाज़िया मरी ने सिफारिश की। नजमी आलम का नाम फरियाल तालपुर ने तजवीज़ किया। नायब मेयर के लिए सलमान मुराद का नाम तजवीज़ कर दिया गया। निसार खोड़ो आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून की अवामी राबता मुहिम। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में पिंडाल सज गया। कारकुन पुरजोश। मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कश्मीर में मकामी रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। पार्टी इजलास में तंजीमी ढांचे का भी जायजा लिया जाएगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ब्लड प्रेशर हाई, फैसलाबाद के अस्पताल में चेकअप के लिए डिस्चार्ज कर दिया गया। वज़ीर दाखिला 4 घंटे अस्पताल में रहे। वज़ीर माहौलियात शहरी रहमान का प्लास्टिक की बोतलें मरहलावार ख़त्म करने का ऐलान। कहा, प्लास्टिक माहौल को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल आवाम के लिए ख़तरनाक है। सालाना तकरीबन 23 मिलियन टन प्लास्टिक का फजला हमारे समंदरों, दरियाओं और झीलों में चला जाता है। आवाम को प्लास्टिक की अशिया को इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। हुकूमतों, कारोबार, बिरादरियों और अफराद को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद का मामला। लाहौर के डॉक्टर्स की 5वें रोज भी हड़ताल। सर्विसेज, चिल्ड्रन, म्यो और दीगर अस्पतालों के आउटडोर में इलाज बंद। मरीज रुल गए। डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। भावलपुर के भी तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। रावलपिंडी में डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली। ख़वातीन डॉक्टर्स की भी शिरकत। पेशावर में BRT की बसें चलाने वाली निजी कंपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नादहिंदा निकली। कंपनी को GT रोड पर 20 केनाल अराजी दी गई। माहाना किराया 16,56,000 माहाना तय पाया गया। कंपनी ने जुलाई 2021 से अराजी का किराया अदा नहीं किया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शाहिद खट्टर का कहना है कि निजी कंपनी किराए कीमत में हुकूमत की 2 करोड़ 50 लाख रुपए की मकरूज है। मुआहिदा खत्म होने के बावजूद कंपनी सरकारी अराजी पर काबिज है। और मोदी सरकार सिडनी में खालिस्तान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम रुकवाने में नाकाम। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की पुरअमन रेफरेंडम के जमहूरी अमल को रोकने से मासरत। 31,000 से ज़ायद सिखों ने खालिस्तान के क़याम के लिए वोट डाला। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और ब्रिस्बेन के बाद सिडनी में खालिस्तान के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया गया।